Good morning, dear student. Welcome back in Learning Garden with Sarita, your science teacher. Dear student, आज मैं आपको न्यू टॉपिक शुरू कर रही हूँ एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज न्यूट्रिशनल प्लांट. ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं होगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर दी है, बट फिर भी मैं आज आपको रिवाइज कराऊंगी क्योंकि जो आगे टॉपिक है उससे इस टॉपिक को मुझे रिलेट करना है, तो मैं रिवाइज करवाऊंगी आज आपको कुछ चीज़ें जो हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है वो कंप्लीट कर ली. ओके, हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन अ प्लांट कि जो प्लांट जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होती है. हमने सब कुछ कर लिया. व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है वो कितने टाइप हैं और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप हैं, उसके टाइप विद एग्जांपल हमने कर लिए हैं, है ना. ये नया टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अ प्लांट कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. जब हमने इतनी सारी चीजें कर ली तो इसका आंसर भी हमें बहुत इजीली मिल जाएगा. इसका आंसर हमारा माइंड एकदम से देगा, क्विकली देगा, और हमारा माइंड बोलेगा कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, उनके अंदर कैसी न्यूट्रिशन होती है. हम जवाब देंगे कि उनके अंदर जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है. यस, है ना. कैसी होती है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर होती है ना. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उनके अंदर होती है. प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है. ऑटोट्रॉपिक में वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसिस करते हैं, जो अपना खाना वो खुद बनाते हैं. उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना. तो क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रिशन इन अ प्लांट. न्यूट्रिशन इन अ प्लांट, in a plant by photosynthesis. प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कौन सी प्रोसेस से होती है, कौन सी प्रक्रिया के जरिए होती है, तो आंसर आएगा हमारे पास फोटोसिंथेसिस के जरिए होती है. प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कौन सी होती है, तो हमारे पास जवाब होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है ना. ओके, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो भी आपके लिए कुछ नया नहीं है. आपने 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. तो मैंने बोला ना कि आज वाली क्लास में जो मैं चीज़ें आपको करवाऊंगी वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैं उसको रिवाइज करा रही हूँ. चलिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना. क्या होगी डेफिनेशन? द प्रोसेस in which ग्रीन प्लांट, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ ग्रीन प्लांट की. फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट के अंदर होती है. इन विच ग्रीन प्लांट्स, आपको आती है डेफिनेशन, मेक देयर ओन फूड with the help of CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ओके, ये डेफिनेशन हमें पता है, हमें पहले से ही आती है. हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी हेल्प से? CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. Okay, found in a green plant in which
ग्रीन प्लांट टेक्स CO2 एंड रिलीज O2। ओके, क्या प्रोसेस होती है इसकी, कैसी रिएक्शन कैसी होती है, ये भी हमें पता है, हमने ऑलरेडी की है। क्या रिएक्शन होती है, CO2 प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्या बनेगा मेरे पास, फूड बनेगा। फूड कौन सा बनेगा मेरे पास, ग्लूकोज बनेगा। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, O2 रिलीज होगी, है ना। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, आपने एज इट इज लिखनी है। ये मेरे पास है वाटर, ये मेरे पास है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में मेरे पास रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट के अंदर कौन सा है, स्टार्च, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, ऑक्सीजन, ये भी हमें पता है। ये रिएक्शन हमारे लिए नई नहीं है, हमने जो है वो की होती है 6th 7th 8th क्लासेस में, है ना। तो ये है फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस जो आपको एग्जाम में आएगी, तो आपको ऐसे नहीं लिखनी है कि आपने एक डेफिनेशन लिख दी और ये रिएक्शन लिख दी। आपने कैसे लिखना है, फिर डायग्राम आपने बनाना है। अब मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, यहाँ कैसे डायग्राम बनाना है। आपने देखो क्या होगा, मान लो ये मेरे पास एक जो है वो प्लांट है, ओके, ये उसका स्टेम पोर्शन है, ये मेरे पास लीफ है, ये मेरे पास लीफ, ओके, ये उसके बीच में जो है वो मिडरिप और बेस, ओके, ये क्या है उसका, ये स्टेम पोर्शन है, और यहाँ से उसका रूट पोर्शन जो है वो शुरू हो गया। कैसे होगा, कैसे होगा, अब ये जो है वो, ये चारों चीजें जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो कहाँ बनता है खाना, ये भी हमें पता है। प्लांट जो है वो खाना कहाँ बनाते हैं, लीव्स के अंदर बनाते हैं, है ना। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होती है। अब ये चारों चीजें जो है वो लीव्स के अंदर कैसे पहुंचेंगी, चलिए इनको बारी बारी से हम पहुंचाते हैं। सबसे पहले क्या करें, हमने सबसे पहले हम CO2 को पहुंचाते हैं लीव के अंदर, क्योंकि हमें पता है खाना कहाँ बनेगा, पत्तियों में बनेगा। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो खाना पत्तियों में बनता है, लीव्स में बनता है, और लीव्स में बनने के बाद वो खाना पूरी प्लांट बॉडी में जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ना। तो ये खाना जो है वो लीव्स के अंदर बनेगा। लीव्स के अंदर खाना बनाने के लिए मुझे ये जो है वो 4 मटेरियल चाहिए। मुझे चाहिए CO2, मुझे चाहिए वाटर, मुझे चाहिए सनलाइट, मुझे चाहिए सनलाइट, और मुझे चाहिए क्लोरोफिल। ये 4 प्रोडक्ट मेरे पास हैं। ये इनकी हेल्प से मैं जो है वो मतलब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाएंगे। चलिए अब ये कैसे कैसे बनाएंगे, चलिए अब देखते हैं। CO2 आ गई पत्तियों में। CO2 ये एक लीव्स का एक सेल है, मैंने आपको पहले भी बताया है। लीव्स के एक सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, और ये जो एक सेल है लीव का, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम है मेसोफिल। ये भी मैंने आपको पहले से बताया है ना, मेसोफिल सेल है, ओके। और ये जो है वो मेरे पास क्या है, ये लीफ है। कौन सी कलर का लीफ है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर क्यों है भाई, ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है क्लोरोफिल, आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ओके, तो मैंने क्लोरोप्लास्ट लिख दिया। टैबलेट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर क्लोरोफिल को रखता है, ओके। तो प्लांट का कलर ग्रीन हो गया, मेसोफिल सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है। ये प्लांट का कौन सा पोर्शन है, ये जो है वो ये स्टेम है, ये जो है वो स्टेम है। यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे जो स्टेम के नीचे बेस पे क्या है, आप बोलेंगे कि ये रूट है, ये रूट है इसकी, है ना। अलग कलर से बनाती हूँ, ये क्या है, ये इसकी रूट है, रूट।
अब रूट जो होगी, रूट के सराउंडिंग में चारों तरफ को क्या है, आप बोलेंगे कि मैम सॉइल है ना। रूट के चारों तरफ को क्या है, रूट के किसके सराउंड उसमें कहाँ पे है, रूट्स कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है चारों तरफ को, ये क्या है, ये सॉइल पार्टिकल है, ये क्या है, ये सॉइल पार्टिकल है। अगर सॉइल पार्टिकल है तो इसमें क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर, ये क्या है, ये सॉइल पार्टिकल, जिसके अंदर क्या है, हमारी रूट है। अगर सॉइल पार्टिकल है तो इसके अंदर क्या होंगे, आप बोलेंगे इसके अंदर क्या होंगे, मिनरल, कंसिस्ट ऑफ मिनरल, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे। और क्या होगा, आप बोलेंगे कि वाटर है, प्लस क्या है इसमें वाटर। अब रूट क्या करेगी, रूट का काम ही क्या है, जो सॉइल के अंदर से जो मिनरल और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना है ना। तो रूट जो होगी वो एब्जॉर्ब करेगी मिनरल्स और वाटर को, है ना। वाटर को एब्जॉर्ब करिए, मिनरल को एब्जॉर्ब करिए। कौन सी प्रोसेस से एब्जॉर्ब करेगी, मैंने आपको क्या बताया है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी वहां पे। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, इन विच एनी आयन any liquid particles goes to higher concentration to the lower concentration, है ना। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी यहाँ पे, क्योंकि मिनरल भी हैं। ओके, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो है वो क्या करेगी, जो सॉइल होगी वो रूट होगी, वो रूट एब्जॉर्ब वाटर प्लस मिनरल, कैसे, कौन सी प्रोसेस से, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो वाटर जो होगा वो चल पड़ा है, कहाँ चल पड़ा भाई, ऊपर की तरफ चल पड़ा। अब ऊपर की तरफ जो चला है वाटर, इस जो पर्टिकुलर प्रोसेस को असेंट ऑफ सैप बोलते हैं, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, आगे अलग से टॉपिक होगा इसका, है ना। तो ये वाटर जो होगा वो मूव करना शुरू कर दिया, कहाँ को, ऊपर की तरफ। वाटर मूव्स, कहाँ को चल पड़ा वाटर, स्टेम में ऊपर की तरफ, वो अब बाहर डायरेक्शन में चल पड़ा। कैसे चल पड़ा, जैसे हम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हम फ्रूटी पीते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, जो लिक्विड्स होगा उसको हम जोर से खींचते हैं, सक करते हैं ऊपर की तरफ को, और वो ऊपर की तरफ को आ जाता है। वैसे ही जो है इसमें प्रेशर डेवलप होता है, और जो होगा ये जो है वो ऊपर की तरफ को आएगा। सेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगी, वहां कंप्लीट बताऊंगी मैं कि कैसे प्रेशर डेवलप होता है, किस तरह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ को आता है, कौन सा मैकेनिज्म है। अभी मैंने आपको इतना बताया कि सॉइल ने जो है वो डिफ्यूजन के जरिए वाटर को लिया, और जो है वो कहाँ चला गया, वाटर ऊपर तक चला गया स्टेम पोर्शन में। और ये जो वेसल है, ये जो छोटी छोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, जहाँ से वाटर ऊपर की तरफ को आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जाइलम वेसल। ये जस्ट रिवीजन है आपका, जाइलम वेसल। इनके जरिए वाटर जो होगा वो कहाँ को जाएगा, ऊपर की तरफ को जाएगा, और वाटर जो है हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। दूसरे नंबर का प्रोडक्ट मैंने जो था वो तैयार कर लिया, H2O। ओके, अब मैंने क्या करना है, अब मैं बोलूंगी कि CO2 कहाँ से आया। H2O तो पहुंच गया मेरे पास, अब CO2 कहाँ से आया। मैं बोलूंगी कि प्लांट के अंदर जो है वो, प्लांट की जो पत्तियां होती है, प्लांट के जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स में, उन पत्तियों में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, और वो छोटे छोटे पोर जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में। तो कैसे होते हैं वो छोटे छोटे पोर, और उनको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे कि मैम उनको स्टोमेटा बोलते हैं। कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस से जो है वो करते हैं। वो यहाँ बनाती हूँ, ऐसे छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। उन पोर में ये जो पोर होते हैं, इनमें बीच में एक जो है होल होता है, जहाँ पे गैसेज जो होगी वो एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज का मतलब क्या है, मतलब अंदर और बाहर जाएगी, ये है वो स्टोमेटल
पोर, है ना। यहाँ से गैस से जो होगी वो CO2 अंदर आएगी, है ना। CO2 प्लस O2 एक्सचेंज हो रही है यहाँ से, है ना। तो ये वो पोर होते हैं। और ये जो पोर होते हैं स्टोमेटल पोर, आपको पता होगा कि ये जो लीव्स की लोअर वाली साइड में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि अब CO2 भी यहाँ पहुँच गई, वाटर भी पहुँच गया, दो चीज़ें मेरे पास हो गई। अब मुझे तीसरी चीज़ क्या चाहिए, आप बोलेंगे कि मैम सनलाइट चाहिए। सनलाइट का मुझे पता है सोर्सेज, सनलाइट कहाँ से आएगी। सनलाइट जो होगी वो यहाँ पे ये मेरे पास सन है, मान लो यहाँ से सनलाइट जो होगी वो आ जाएगी। ओके, यहाँ से आगे अब सनलाइट आई, और सनलाइट को मैंने बोला था आपको कि एब्जॉर्ब कौन करेगा सनलाइट को। आप बोलोगे कि किसके अंदर कैपेसिटी होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की। क्लोरोफिल के अंदर होती है। तो क्लोरोफिल तो ऑलरेडी मेरे पास है पहले से ही। कहाँ है, आप बोलेंगे कि लीव्स के अंदर है, तो क्लोरोफिल तो मेरे पास है भाई, है ना। अब क्लोरोफिल ऑलरेडी है, तो इस क्लोरोफिल ने क्या किया, ये सनलाइट को क्या किया, अपनी तरफ जो था वो खींचा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लोरोफिल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट को खींचेगी और वो जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ओके, तो ये सनलाइट कहाँ से आ गई, ये सनलाइट आ गई, और इस सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करने में किसने हेल्प कर दी, तो मैं बोलूँगी कि क्लोरोफिल ने कर दी। हो गए मेरे चारों प्रोडक्ट। अब भाई मेरे पास खाना बन गया। खाना क्या बना मेरे पास बना फूड जो बना वो उसका फॉर्मूला गेट्स इंपॉर्टेंट, C6। आप बोलेंगे C6H12O6 से भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये किसका फॉर्मूला है, आप बोलेंगे कि ये ग्लूकोज का है। ओके, ग्लूकोज बन गया मेरे पास, साथ में गैस रिलीज हो गई, कौन सी, आप बोलेंगे कि O2 रिलीज हो गई। अब ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज खाना भी बना है। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि भाई खाना ताज़ा ताज़ा बना है, चलो इसको यूज करते हैं, चलो इसको खाते हैं। वैसे ही प्लांट करते हैं, इसके अंदर खाना बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब जो बना है ग्लूकोज, अब वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा पूरी प्लांट बॉडी में। जहाँ जहाँ नई नई ब्रांचेस निकल रही है, नई नई बर्ड्स निकल रही है, नई फ्लावर उग रही हैं, वहाँ पे जो नई नई कोम्पली उग रही है, वहाँ पे जा करके ये जो ग्लूकोज होगा सारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। जितना यूज होना होगा उतना यूज हो जाएगा। बाकी खाना प्लांट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्टोर हो जाएगा। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, आप बोलेंगे कि स्टार्च के फॉर्म में, ये भी हमें पहले से पता है। अब मैं बोलूंगी कि स्टार्च क्या है, तो आप बोलेंगे कि रिजर्व फूड मटेरियल है किसमें, प्लांट बॉडी के अंदर। ओके, क्लियर, यही था, ये सब कुछ रिवीजन था। मैंने आपको ऑलरेडी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये चीज़ें ऑलरेडी करवा दी है। ओके, बट मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है आगे टॉपिक, इसलिए रिवाइज कराई। इसके बाद इसका अगला जो रिलेट करना है टॉपिक हमने, वो ये है कि हमने बताने हैं टेस्ट। हमने बोला, एक बार मैं प्रोसेस को रिपीट करती हूँ। हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने 4 प्रोडक्ट लिए, जिसने खाना प्लांट खुद बनाया, उन्होंने 4 प्रोडक्ट की हेल्प से। वो 4 प्रोडक्ट थे मेरे पास, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। कहाँ से वो पत्तियों तक पहुँचे, खाना बना कहाँ, पत्तियों में बना। तो पत्तियों तक वो पहुँचे कैसे, लीव्स तक वो कैसे पहुँचे आकर के, कैसे भी करके वो पहुँचे। कैसे पहुँचे, CO2 ने अपना रास्ता बना लिया, छोटे छोटे पोर थे पत्तियों के बीच में, वहां से CO2 अंदर आ गई, है ना। ओके, और O2H, अब H2 कहाँ से आएगा, वाटर ने भी अपना रास्ता ढूंढ लिया। जड़ों ने पानी को सोखा, जड़ों ने क्या किया, इस पानी को ऊपर की तरफ भेज दिया, जाइलम वेसल के जरिए पानी भी पहुंच गया। अब सनलाइट चाहिए थी पत्तियों को, अब पत्तियां सनलाइट कहाँ से ले, वो तो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं, है ना, सन एनर्जी का, वहां से सनलाइट ले ली। अब सनलाइट लेनी तो थी, पर सनलाइट को डायरेक्ट उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसके अंदर है, वो ऑलरेडी उसको नेचर ने दिया है। उसको क्या दे दिया है नेचर ने, उसको क्लोरोफिल दिया है नेचर ने पत्तियों को। उसको बोला है कि यस, ये तुम्हारा कलर भी ग्रीन करके रखेगा, साथ में ये क्या कर देगा, इसके अंदर कैपेसिटी है क्लोरोफिल के अंदर क्या करने की, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की। वही तो क्लोरोफिल है।
तभी लीफ सर्वाइवल है। ओके, तो क्लोरोफिल उसको नेचर ने दिया है, तो क्लोरोफिल ऑलरेडी है उसमें, जिस जो उसके कलर को ग्रीन भी कर रहा है, साथ में दूसरा काम भी कर दे रहा है, सनलाइट को खींच दे रहा है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। जब केमिकल बना बॉडी में तभी तो फूड बना, जब सारी प्रोसेस बन गई तो फूड बन गया ग्लूकोज, ट्रांसफर हो गया पूरी बॉडी में, जितना चाहिए था उन्हें जो रिजर्व रह गया वो स्टार्च की फॉर्म में रह गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ग्रीन प्लांट है उनकी पत्तियों में स्टार्च पाया जाएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम बोलते हैं कि प्लांट की जो ग्रीन जो लीफ होती है उनके अंदर स्टार्च होता है, और जो जब स्टार्च में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं हम, तो स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। मैंने क्या बोला कि जब स्टार्च में आयोडीन सॉल्यूशन हम डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टार्च पत्तियों में तभी होगा जब क्लोरोफिल की प्रोसेस हुई होगी। ये चीज जो है वो जरूरी है, ये चीज पॉइंट वाली है कि स्टार्च तभी बनेगा, क्योंकि स्टार्च तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ने मिलकर जो हमारे जो ये चारों इसने मिलकर के हमारे पास जो बनाया फूड वो है हमारे पास स्टार्च, है ना। तो ये जब चीजें इनमें से एक भी अगर एब्सेंट रहेगी तो हमारे पास स्टार्च नहीं बनेगा। अगर स्टार्च हमारे पास, अगर ये पूरी प्रोसेस हुई है, अगर क्लोरोफिल की प्रोसेस कंप्लीट हुई है तभी हमारे पास स्टार्च बना है, तभी हमारे पास स्टार्च बना। और ये कंप्लीट कैसे होगी? कंप्लीट ऐसे होगी कि अगर इन चारों में से, इन 4 मटेरियल में से एक भी अगर एब्सेंट पाया गया तो क्लोरोफिल की प्रोसेस जो होगी वो नहीं होगी। उसका मतलब पत्तियों में जो है वो लीव्स में स्टार्च एब्सेंट पाया जाएगा। ये हम एक्सपेरिमेंट से करेंगे कि अगर मैंने जो है वो कोई लीफ ली, उसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिली है, येलोइश कलर की लीफ है, तब मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं आयोडीन सॉल्यूशन डालती हूँ, तब क्या वो ब्लू ब्लैक कलर देगा, क्या देगा या नहीं देगा, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट से बताऊंगी। ओके, तो कल हम करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टार्च। आज के लिए इतना ही, इसलिए मैंने यहाँ से रिलेट करना था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ फिर से करवाई। ओके, रिवीजन करते रहिए, मिलती हूँ कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।